हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम फाइनली आगे बढ़ते हैं 2.3 के पार्ट सेकेंड वीडियो पर। एंड आज का ये वीडियो इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद अगर कोई वीडियो आएगी तो कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन पे ही वीडियोस होगी। फाइनली आज हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड पॉलिनोमियल्स बहुपद एंड हो जाएगा। एंड आई होप कि आप लोग भी सब बराबर स्टडी कर रहे हैं एंड इसको बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 एनसीईआरटी की बुक का। ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3x टू द पावर ऑफ 3 माइनस 3x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 6x माइनस 2 इफ you know that two of its zeros are √2 and -√2। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे कि हम इस पॉलिनोमियल में देख पा रहे हैं सबसे बड़ी पावर 4 की है x पर। तो इस इक्वेशन के या पॉलिनोमियल के या बहुपद के मैक्सिमम कितने आंसर हो सकते हैं? 4 आंसर हो सकते हैं। उन 4 आंसर्स को हम जीरोज बोलते हैं, राइट। तो उन 4 जीरोज में से अगर हमको 2 जीरोज यानी कि 2 आंसर दिए हुए हैं, हमारे पास एक x दिया हुआ है √2 और एक x दिया है -√2, तो अब हमको पॉइंट ये फाइंड करना है कि बाकी जो ऑल अदर जीरोज, राइट, यानी कि 2 दिए हैं तो 2 हमको जीरोज और निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो जीरोज हमको दिए हुए हैं उनसे हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास x क्या दिया हुआ है, हमारे पास पहला x दिया हुआ है √2, ओके। और एक क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस √2। अगर मैं इस √2 को इसके साथ लेके जाऊँ, ये इसकी मेथड है, आप इसको थोड़ा स्टेप्स को माइंड में फिक्स करेंगे कि x को √2 को x की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस √2, राइट, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। और यहाँ पे क्या है, -√2 हो जाएगा तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, हमको बाकी 2 जीरोस को फाइंड करना है। तो डेफिनेट सी बात है, हमको इन 2 जीरोस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली x माइनस √2 एंड x प्लस √2। 0 इज अवॉइडेड, या फिर इक्वल टू 0 लिखेंगे तब भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो ट्राई टू अवॉइड, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको एक्चुअली लिखने की यहाँ पे, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आगे मेथड में हमको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो x माइनस √2 एंड x प्लस √2। तो हमको पता है कि a माइनस बी एंड a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हम इस पॉइंट से ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ये x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, है ना। रीज़न क्या है, रीज़न है कि ये मेथड से। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये हमारे लिए काम की चीज़ है, ओके। अब ये जो हमको मिला है, इससे हम इस गिवन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक्चुअली बिहाइंड द कंसेप्ट ये है कि इन 2 जीरोस को जब हम सॉल्व करते हैं हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमको वापस से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, और फिर उसको हम इजीली फैक्टराइज करके 2 जीरोस ला सकते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इस इक्वेशन को हमको इससे डिवाइड करना है, तभी तो हमको, क्योंकि देखिए हमको 4 जीरो डायरेक्टली नहीं मिल सकते, इसको कुछ करके हम अगर x पर 2 की पावर डालें तो उसको हमको सॉल्व करना आता है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं। 2x पर 4 की पावर माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको डिवाइड करेंगे इससे, सो x स्क्वायर माइनस 2। सो बेसिकली डिवाइड करना हमको आता है, पिछली क्लासेस में भी हमने आपको सिखाए हुए हैं। तो थोड़ा सा स्पीडली इसको हम एंड करेंगे आज। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो अब यहाँ का फर्स्ट टर्म लेंगे, यहाँ का फर्स्ट टर्म लेंगे। ओके, तो क्या लेंगे हम देखते हैं। हम लेंगे 2x पर 4 की पावर है, मतलब कि x कितने बार है, 4 बार है, एंड अपॉन में फर्स्ट टर्म इधर की कौन सी थी, x स्क्वायर। ओके, तो 2x से 2x कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बच रहा है। तो हम यहाँ करेंगे, आंसर में 2x स्क्वायर लिखेंगे। तो इसका इंटू इससे भी करते हैं, इसका इंटू इससे भी करते हैं, तो जगह 2 तो 2 ही रहेगा, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू x पर 4 की पावर, एंड माइनस तो माइनस। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, अब यहाँ पे
4x² होना चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर की टर्म ये नहीं है, ये है। आपको ध्यान देना है कि हमको यहाँ जो मिल रहा है इंटू करने पे 2 2 4 एंड x² -4x² हमको यहाँ लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, वापस बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये आया हुआ था, इसका इंटू इससे भी करेंगे, इसका इंटू इससे भी करेंगे, तो 2 इंटू तो 2 ही रहेगा एंड x² इंटू x² दैट इज x⁴। ओके, अब जब हम इसका इंटू इससे करेंगे तो 2 2 4 -4x²। तो यहाँ पे देखिए आप, ये 3 की पावर है, तो आपको ध्यान देना है कि हम यहाँ नहीं लिख सकते उसको, इसको हमको यहाँ इसके नीचे लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक लाइन छोड़कर हम लाइन खींचते हैं। अक्सर माइनस करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये सेम साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ माइनस है तो -3x⁴। अब इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 गया तो 1 एंड x²। बड़ा नंबर 4 है, 4 के सामने प्लस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस। बाकी टर्म्स को भी हम लिख देंगे 6x - 2। ओके, अब वापस इसका फर्स्ट टर्म पकड़ेंगे हम, तो -3x³ है, तो -3x³ एंड अपॉन में जो यहाँ का फर्स्ट था वो था x²। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास -3x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -3x। ओके स्टूडेंट्स, अब इस -3x से क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटू इससे भी करेंगे, इसका इंटू इससे भी करेंगे, तो क्या करेंगे 3 रहेगा -3 एंड x² इंटू x यानी कि x³ हो जाएगा एंड -3 इंटू -2 यानी कि +6 हो जाएगा, तो 6x। तो देखिए +6 कहाँ है, यहाँ पर है, तो x के नीचे ही लिखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हमको इसके नीचे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड ये पॉसिबल ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। माइनस करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, सो बेसिकली हमारे पास बच जाएगा 1x² एंड यहाँ का -2 आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट टर्म यहाँ की, फर्स्ट टर्म यहाँ की हमको दिख रहा है सेम टर्म है, तो +1 आएगा बेसिकली। इसका इंटू से करेंगे तो 1x² एंड 2 1 2 -2, माइनस करेंगे प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर क्या आ गया आपको दिख रहा है 2x² - 3x + 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वोशिएंट है। ओके, यानी कि भागफल है, तो हमारा आंसर आया है 2x² - 3x + 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, जैसे हम फैक्टराइज करते हैं, आपको याद होगा फैक्टराइज करना मैंने सिखाया था पिछले लेक्चर्स में। तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का इंटू करते हैं, तो 2 1 2। ओके, 2 1 2, ये मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, आप इसको कंफ्यूज नहीं हो ताकि आपको याद आए रहे। तो हमको मिलेगा 2 1 2, तो हमको 2 और 1 मिल रहा है, राइट। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, बीच वाला नंबर, तो 2 + 1 मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x² माइनस, और मैंने बताया था कि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे 2x + 1x एंड देन +1 का +1 रहेगा। तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाले को माइनस करता है, प्लस वाले को माइनस करता है। आई मीन टू से कि साइन चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2x² - 2x - 1x एंड +1। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टर्म में इसमें क्या करेंगे, दो का पेयर बनाते हैं हम लोग, और जो कॉमन होता है वो बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, 2 and x, राइट। बाकी क्या बच जाएगा x and the -1। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है -1, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x and -1। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये चेक करना जरूरी है कि इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में आपको सेम नंबर मिल रहे हैं या नहीं। तो सेम है तो वी आर राइट, गो अहेड। x - 1 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा बाकी 2x - 1। ओके स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हमको जीरोस निकालना है तो इसको इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, जीरोस। तो इसमें x - 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और 2x - 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये +1, तो पहला आंसर आ गया x + 1। ओके स्टूडेंट्स, दूसरे केस में लिखते हैं 2x इज इक्वल टू, ये 1 उधर चले जाएगा एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो अब हमारे पास जो दो अदर जीरोस निकालने थे ये आपका आंसर है। और लास्ट में लाइन लिखेंगे कि जो भी आपके जीरोस है, चारों जीरोस, सो आंसर इज, हम लिखेंगे सो आंसर इज ऑल द जीरोस आर, पहला हमने देखे थे क्वेश्चन में √2 था, फिर -√2 था, फिर 1 आया एंड 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3। ओके, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसा ही है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके 2 जीरोस दिए हुए हैं। ओके, और हमको वापस से क्या करना है, बेसिकली
हमको वापस से 2 अदर जीरोस भी निकालना है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करता, पर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये रेशनल नंबर्स हैं, यानी कि अपॉन में नंबर्स दिए हैं, तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, एक पॉइंट तक सॉल्व करूंगा, फिर उसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 2 जीरोस हमको दिए हैं, उन दोनों की हेल्प लेना है। तो हम लिखेंगे पहला क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3, और एक क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3। तो इसको इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा ये x माइनस अंडर रूट 5/3, ओके, इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, एंड ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये दो चीज़ें हमको मिल रही हैं स्टूडेंट्स। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि दोनों जीरोज हैं तो दोनों को हम ज्वाइन करते हैं, आपस में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, x माइनस अंडर रूट 5/3। यही स्टेप हमने पिछले वाले क्वेश्चन के लिए भी किए थे, और क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम है, तो हम अभी वही कर रहे हैं। ओके, इज इक्वल टू 0 मैंने बोला था, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। फिलहाल अभी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो आपको हेल्प करेगा। अब वापस फॉर्मूला वही है, a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो अब क्या करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसके आगे क्या करेंगे अब देखिए ये रेशनल नंबर है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 एंड 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे 3 क्या है, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, और 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0, तो इसको मिल सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली हमको काम की चीज़ यही है, तो हम क्या करेंगे, अब 3x स्क्वायर माइनस 5 को टारगेट करेंगे। अब इसके आगे की जो प्रोसीजर है वो पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, जैसे अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, कि हम इसके थ्रू क्वेश्चन में जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद मिल जाएगा, और उसको सॉल्व करने पे आपको वापस से सिंपल से 2 और जीरोस मतलब शून्यक मिल जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये प्रोसीजर क्लियर है। ओके, तो आप इसके जरिए सॉल्व करेंगे एंड इजीली आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब हम देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर्स वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4। यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है, आपको एक पॉलिनोमियल है, सॉरी ये एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, जिसको डिवाइड करना है एक दूसरे gx से, और वो gx क्या है वो आपको पता नहीं है, वही आपको फाइंड करना है। ओके, क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको दिए हुए हैं, क्वोशिएंट क्या है ये है, और रिमाइंडर क्या है ये है, तो आपको फाइंड करना है gx। तो सबसे पहले आपको इसने बोल ही दिया है कि सबसे पहले कंसेप्ट कि आपको सब चीज़ें दी है, डिविडेंड दिया हुआ है, ओके, डिविजन नहीं है, क्वोशिएंट पता है, रिमाइंडर पता है, तो हमको जो फॉर्मूला पता है बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम, तो उससे हेल्प लेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है वो स्टूडेंट्स, वो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, अब इन सारी की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, बेसिकली डिविडेंड पता है, तो हम डिविडेंड की जगह लिख देंगे एक्स क्यूब, हिंदी वाले लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इक्वल साइन तो इक्वल आएगा, डिवीजन हमको पता नहीं है, वो हमको gx है, तो gx लिख देंगे अभी हम। उसका इंटू है, तो इंटू क्वोशिएंट कितना दिया है, क्वोशिएंट हमको दिया है x माइनस 2, तो हम लिख देंगे x माइनस 2, फिर प्लस रिमाइंडर कितना है, दैट इज माइनस 2x प्लस 4 स्टूडेंट्स। ओके क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये gx वाली टर्म निकालना है, gx पता करना है, तो पहले इसको ट्रांसपोज कर देते, तो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और ये जब माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x, एंड ये हो जाएगा तो माइनस 4, तो उधर क्या बच जाएगा gx इंटू एक्स माइनस 2।
अब सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा। अब 3x² भी वैसे ही रहेगा -3x²। अब देखिए ये x है एंड +2x है तो कितना हो जाएगा +3x एंड 2 - 4 इज -2 इज इक्वल टू gx इंटू x -2। अब स्टूडेंट्स अगर हमको gx फाइंड करना है तो जब तक gx अकेला नहीं होगा, अगर gx जब तक अकेला नहीं होगा तब तक हमको वैल्यू नहीं मिलती। तो इसको जो है ट्रांसपोज करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये इनटू में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो उधर भेज के हम उसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा x³ -3x² + 3x -2 डिवाइड में आ जाएगा इधर से x -2 तो हमको मिल जाएगा g(x). यानी कि स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। डिवाइड करते हैं सीधा x -2, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, x³ -3x² + 3x -2। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं रफ यहीं कर रहा हूँ क्योंकि वापस दूसरे पेज पे आने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है x³ है तो x³ और इसका फर्स्ट टर्म क्या है x, तो कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा ये x², तो आंसर आएगा x²। इसका इंटू इससे भी करेंगे, इसका इंटू इससे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x³ एंड -2x²। ओके, माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसके सामने माइनस है, इसके सामने क्या है प्लस है, राइट। इसके सामने क्या है माइनस है, उसके सामने प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो 1 एंड देन x²। बड़ा नंबर 3 है, उसके सामने क्या है माइनस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा +3x। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म यानी कि -1x एन x, इसका फर्स्ट टर्म x तो क्या हो जाएगा ये बेसिकली -1x। तो -1 कभी लिखते नहीं है, x लिखेंगे हम, राइट। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसका फर्स्ट टर्म तो हमने ले लिया -x है तो -x इंटू x क्या हो जाएगा -1x² एंड इसका प्लस माइनस माइनस प्लस, राइट, तो 2x हो जाएगा। तो ये 2x हो गया, माइनस करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा एंड प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो 3 में से 2 गया तो 1 एंड x, बड़े नंबर के सामने प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्या है -2, हमने यहाँ लिखना भूल गए थे, ये -2। ओके स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, अब 1 तो कोई सेंस का है नहीं तो हम लिखेंगे x, उसका भी फर्स्ट टर्म x तो क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा ये +1। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 × x दैट इज 1x एंड -2, तो माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एंड ये कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेसिकली gx इज इक्वल टू दैट आंसर। ओके, एट लास्ट में देंगे gx इज इक्वल टू x² - x + 1। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है अगला वाला, ये बहुत ही ट्रिकी है और बहुत इजी है, बस आपको इसको समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए कोशिश करते हैं इनको एक ही हिट में समझने की। कि बोल रहा है गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, आपको एग्जाम्पल बताना है पॉलिनोमियल का। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए कैसे होगा समझते हैं कि px, gx, qx एंड rx है पॉलिनोमियल। अभी क्या है समझना, px हमारा डिविडेंड है, भाज्य है, जिसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, भाग देना चाह रहे हैं। gx जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, मतलब कि भाजक यानी कि डिविजर। और qx जो है वो कोशेंट है, भागफल है। और rx जो है हमारा वो क्या है बेसिकली रिमाइंडर, शेषफल है। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन के स्टूडेंट्स कोई एक आंसर नहीं हो सकता है, वेरी मल्टीपल काइंड ऑफ आंसर्स हो सकते हैं, पर वो आपके आंसर को जस्टिफाई करना चाहिए। हो सकता है आपके बुक के पीछे आंसर पूछो, किसी की गाइड में, किसी सॉल्यूशन में, किसी की वेबसाइट में अलग अलग आंसर्स आपको मिल सकते हैं, पर आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम इजीली एक बहुत इजी आंसर दिया जाए। तो बिना रट्टे मैं क्या बोलूँगा कि जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, पहले मैं px निकाल लूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे देखते हैं पहले कि डिग्री, याद है आपको डिग्री, घात, यानी कि जो जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री और आंसर की डिग्री दोनों की सेम होनी चाहिए। डिग्री का मतलब x पर जितनी पावर सबसे बड़ी होगी वो सेम ही होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो सपोज करता हूँ कि मैं जो px ले रहा हूँ, एक कोई भी नंबर, जैसे मैं इवन नंबर्स को पकड़ रहा हूँ, 2x² + 4x + 6। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा 2, 4, 6 x² एंड x। और मैं वापस बोल रहा हूँ कोई भी आप आंसर ऐसे नया बना सकते हैं, एनीथिंग। अब मैं डिवाइड किससे करूँ,
राइट, दैट इज माई जी एक्स। तो मैं डिवाइड करने का सोच रहा हूँ 2 से। ओके, 2 से डिवाइड करने से मेरा फायदा क्या होगा कि मैं डिवाइड करूँगा ना तो ये x वैसे का वैसे ही रहेगा। जब मैं इसको 2 से सपोज डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड करूँगा, तो क्वेश्चन क्या आएगा पहले निकाल लेते हैं आंसर। तो 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, इसको करूँगा तो 2x n + 3। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब आप देखिए यहाँ पे px की डिग्री कितनी है 2 और qx की डिग्री कितनी है 2। इज दैट इजी? क्योंकि अगर मैं यहाँ एक भी x लिखता तो x को कट कर देता तो यहाँ पे x बचता, तो दोनों की डिग्री सेम नहीं होती, इसलिए मैं सिंपली वहाँ पे नंबर ले लिया और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, राइट। तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यही आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी वैलिड है, सेम आंसर। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें क्या बोल रहा है, रिमाइंडर की डिग्री कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर की डिग्री होनी चाहिए, बोल रहा है 0। तो जो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन था वो सेम आप यहाँ लिखेंगे, मतलब कि वही आपका आंसर यहाँ पे काम आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट वाला सॉल्यूशन ही आपको यहाँ पे भी काम आ जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोल रहा है, कोशेंट और रिमाइंडर इन दोनों की डिग्री, यानी आंसर की, यानी कि आपका भागफल और शेषफल दोनों का सेम होना चाहिए। चलिए इसका एक बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इसका ट्रिक ये है कि जो px लेंगे, इसके लिए मैं ले रहा हूँ क्यूबिक इक्वेशन, दैट इज 2x³ + 4x। मैं उसी टाइप का ले रहा हूँ इक्वेशन ताकि आपको इजी जाए, बस इसको मैंने 1 डिग्री बढ़ा दिया स्टूडेंट्स। ओके, अब gx से ऐसे कैसे डिवाइड करूँ कि आगे जाके आंसर, जो ये आंसर आपका आएगा और जो रिमाइंडर आएगा उन दोनों की डिग्री भी सेम होनी चाहिए, यानी इन दोनों की डिग्री बेसिकली सेम होनी चाहिए। ओके, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा 2x² से। ओके स्टूडेंट्स, जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो फायदा क्या होगा देखते हैं। ओके, सपोज मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ यहाँ पे 2x³ + 4x। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड करते हैं इसको 2x² से। तो इसका फर्स्ट टर्म उठाएंगे तो हमको x मिल जाएगा आंसर में, तो इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x³। ओके, माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4x। अब देखिए आंसर क्या मिला हमको, आंसर इज x, राइट। आंसर क्या मिला हमको, x। अच्छा, आगे डिवाइड और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइड करने वाले पर x पर 2 की पावर है और यहाँ पे x है, तो अगर यहाँ कम होते हैं x तो डिवाइड नहीं करते, वहाँ हम स्टॉप कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर भी हमको 4x मिल रहा है। अब देखिए बात, दोनों की डिग्री सेम है कि नहीं है दोनों की डिग्री सेम। इस पे भी x पर मैक्सिमम पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और बिल्कुल रटने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये एक इक्वेशन सिंपली याद है तो अगले वाले में हमने 2x³ किए + 4x वैसे कैसे, एक x यहाँ बढ़ा दिए और यहाँ पे x² कर दिए। ऐसा क्यों, ताकि कोशेंट की और रिमाइंडर की डिग्री दोनों की सेम आ जाए। थर्ड का मैंने बता दिया था आपको, सेम वैसे ही है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 2 यहीं एंड होता है। आई होप पूरा चैप्टर आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप अपने कमेंट्स के जरिए डाउट पूछ सकते हैं, आपके आंसर्स दिए जाएंगे। फेसबुक पे एक PNT कोचिंग क्लासेस हमारा पेज बना हुआ है, आप चाहें तो अपने डाउट्स वहाँ भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।